हमको क्वेश्चन दिया है इफ x प्लस वाई इक्वल टू वन प्रूव दैट डी एन अपान यक्स डी एक्स के पावर एन यक्स के पावर एन वाई एन, मतलब क्या यंथ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ यक्स के पावर एन वाई एन इक्वल टू इतना। ठीक है, तो देखो जो दिया है उसी से स्टार्ट करते हैं कि यक्स प्लस वाई इक्वल टू वन दिया हुआ है, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना होगा वन माइनस यक्स के बराबर। अब y को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिलेगा, मतलब सिंपली हमको डी वाई बाई डी एक्स मिलने वाला है, जिसको हम सिंपली y1 से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको y1 से लिख लो, ये कितने के बराबर आएगा, वन का डिफरेंशिएशन जीरो और x का डिफरेंशिएशन वन, तो ठीक है माइनस वन आ गया हमारे पास y का पहला डिफरेंशिएशन, तो y1 इक्वल टू माइनस वन आ गया, इतना साइड में करके लिख लो। ठीक है, और देखो हमने एक इस सक्सेसिव चैप्टर के अंदर एक डिफरेंशिएशन देखा था ए एक्स प्लस बी के पावर एन का। ठीक है, जब हम क्या करते हैं ए एक्स प्लस बी को एन टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको क्या मिलता है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में ये वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हो। इसके अंदर हमने कई पार्ट्स में इसको इसको प्रूव किया है। ठीक है, कई बार प्रूव किया है, अलग अलग तरीके से प्रूव किया है, और कुछ स्पेशल केसेस भी देखे हैं जिसमें क्या अगर ए का वैल्यू वन हो जाए और बी का वैल्यू जीरो हो जाए तब क्या बनेगा, यक्स के पावर एन। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम क्या करें, यक्स के पावर एन का एन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट करते हैं तो सिंपली हमको एन फैक्टोरियल मिलता है। जो चीज़ यहाँ पे है वो भी यहाँ पे है, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट, dn का मतलब nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट। जैसे ये y1 लिखा हुआ है तो इसको आप सिंपली d1y लिख सकते हो। ठीक है, ये सब बात हमने पहले क्लास में किया था। वैसे dn का मतलब y का nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट, सॉरी यक्स का nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट n फैक्टोरियल के बराबर होता है। ये स्पेशल केस हमने प्रूफ किया था, कैसे आया था हम देख सकते हो। ठीक है, वैसे ही क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं कि nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ यक्स के पावर n फैक्टोरियल के बराबर होता है। ठीक है, और क्या करें, अगर हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करें, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ अगर यक्स के पावर m निकालना चाहें तो ये कैसे हमने निकाला था, पहले हमने किया था m फैक्टोरियल, फिर डिवाइड किया था उसको किससे, इनके डिफरेंस से, कहने का मतलब m माइनस n के फैक्टोरियल से, फिर यक्स के पावर में यही जो डिफरेंस लिया वही आ जाता है, m माइनस n आ जाता है। ठीक है, तो ये सब बात आप वहाँ पे देख सकते हो, अगर नहीं देखना है तो बस क्या करो, ये सब फॉर्मूले नोट करते रहो। ठीक है, कि nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x के पावर m कितना होता है, m फैक्टोरियल अपान m माइनस n का फैक्टोरियल x के पावर m माइनस n होता है। ठीक है, ये सब बात नोट कर दे रहा हो, क्योंकि हम क्या करेंगे, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ u भी करेंगे तो हमको वहाँ पे काम देगा। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, चलो इसको रब कर देते हैं। अब बात करते हैं nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ इसको इसके बारे में। ठीक है, तो एक सेकंड रुको, हम इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, एक सेकंड कहाँ गया, चलो इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ यू भी के बारे में। तो nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ यू भी किसके बराबर होता है, पहले हम क्या करते हैं, एक को यू एक को भी मानते हैं। ठीक है, तो इफ सपोज उसमें क्या होता है, भी हमारे पास पहले कांस्टेंट आता है पहले वाले टर्म में, यू को हम क्या करते हैं n बार डिफरेंशिएट करते हैं, फिर क्या आता है nc1, फिर क्या आता है हमारे पास जो भी है उसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, कहने का मतलब d1 ऑफ भी करते हैं, और भी यू को एक कम टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, डी एन माइनस वन टाइम यू करते हैं, फिर ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है एन सी टू, भी को दो बार डिफरेंशिएट करोगे, करने का मतलब डी टू भी करोगे, और क्या ये जो u है उसको एक और कम टाइम डिफरेंशिएट करोगे, करने का मतलब डी एन माइनस टू टाइम डिफरेंशिएट करोगे। ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा कि लास्ट में एन सी एन का टर्म आएगा कहीं पे आपके पास, और फिर क्या v को आप इस बार n टाइम डिफरेंशिएट करोगे और u को कांस्टेंट रख लोगे, तो u इस बार कांस्टेंट हो जाएगा और v d n ऑफ v हो जाएगा, n टाइम डिफरेंशिएट हो जाएगा। ठीक है, तो वही बात करते हैं इसके बारे में, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x के पावर n y के पावर n का। ठीक है, तो देखो हम क्या कर लेते हैं, इसको u बना लेते हैं, इसको v बना लेते हैं। ठीक है, तो पहले क्या आता है, v बाहर आता है, तो y के पावर n बाहर आ गया। अब क्या करना है, nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट करना है इसका u का, कहने का मतलब dn करना है x के पावर n का, nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अब x के पावर n फैक्टोरियल के बराबर होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया, n फैक्टोरियल आ गया प्लस nc1, तो nc1 का वैल्यू सिंपली n के बराबर होता है, तो n की तरह ही लिख दो या सिंपली nc1 ही रहने दो, क्योंकि हमको ये आंसर इस टर्म में चाहिए। ठीक है, तो देखो nc1 का वैल्यू n होता है, ये सिंपली अभी ऐसे ही रहने दो। क्या करना है, v को एक बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, v को एक बार डिफरेंशिएट करना है, v है कि हमारे पास y के पावर n है। ठीक है, तो एक बार डिफरेंशिएट करना है हमको y के पावर n को। ठीक है, तो देखो सिंपल जैसे आप ये करते हो n डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n,
एक बार एक्स के पावर एन को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना मिलेगा, यानी एक्स के पावर एन माइनस वन मिलेगा। ये डी वन का मतलब क्या है, डी वन का मतलब ये डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है, डी वन का मतलब डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है। वैसे यहाँ पे डी वन का मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ वाई के पावर एन लिखा हुआ है। तो पहले तो कॉन्सेप्ट ये लगाएंगे कि क्या आएगा, एन वाई के पावर एन माइनस वन आएगा। ठीक है, एन माइनस वन आएगा कैसे, जैसे हमने ये किया एन सॉरी एक बार डिफरेंशिएशन करोगे एक्स के पावर एन का तो कितना आएगा, एन एक्स के पावर एन माइनस वन आएगा। वैसे ही एक बार डिफरेंशिएशन करोगे वाई के पावर एन का तो एन वाई के पावर एन माइनस वन आएगा। लेकिन ये क्या खुद में वाई है, एक्स नहीं है, इसलिए क्या करना पड़ेगा हमको, चेन रूल लगा के वाई को एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो वाई को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो कितना मिलेगा, वाई को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये कितना मिल गया, वाई वन, मतलब वाई का पहला डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिल गया। तो इसके साथ में मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, वाई वन रहेगा। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं। डी एक्स ऑफ वाई के पावर एन कितना होता है, एन वाई के पावर एन माइनस वन। फिर क्या, वाई को डिफरेंशिएट करोगे तो वाई वन मिल जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा। और वाई वन का वैल्यू कितना आया था, माइनस वन। तो वाई वन का वैल्यू यहाँ पे माइनस वन मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं, तो माइनस का साइन बाहर कर दो। और क्या है, एन है हमारे पास, y के पावर एन माइनस वन है। ठीक है, तो देखो एन सी वन का वैल्यू कितना होता है, वन के बराबर। और यहाँ पे एन मल्टीप्लाई में है तो एन मल्टीप्लाई में कितना हो गया, कितना हो जाएंगे, एन स्क्वायर बन जाएंगे। ठीक है, तो देखो सिंपली आप अगर क्या करो, एन सी वन का स्क्वायर लिख दो तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं, पड़ने वाला, क्योंकि एन सी वन का वैल्यू एन के बराबर ये लिखा क्या हुआ है, एन स्क्वायर लिखा हुआ है, तो वही उसने वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, साथ ही साथ आंसर भी लिखते रहते हैं। ठीक है, तो हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा, एन सी वन का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, वाई एन माइनस टू, और साथ में एक और भी टर्म था, और कौन सा टर्म था, अभी हमने क्या किया, पहले ये किया, अभी हाँ दूसरे में अभी भी को एक बार डिफरेंशिएट किया, अभी यू को भी करना है। ठीक है, तो यक्स के पावर एन है। ठीक है, तो यक्स के पावर एन को क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार, तो ये सॉरी एक बार नहीं, एन माइनस वन टाइम डिफरेंशिएट करना है। देखो पहले हमने क्या किया था, बी को बाहर रखा, यू को एक बार डिफरेंशिएट, यू को एन टाइम डिफरेंशिएट किया, फिर क्या किया, एन सी वन लिया, फिर क्या बी को एक बार डिफरेंशिएट किया, ये क्या है बी का वैल्यू, ये वाई एन माइनस वन, और क्या ये माइनस वन, और ये जो एन इसमें मल्टीप्लाई में हो गया। फिर क्या करना पड़ेगा, यू को एन माइनस वन टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब क्या, डी एन माइनस वन ऑफ यू कितना है हमारे पास, यक्स के पावर एन है, तो ये कितना आएगा, इस फॉर्मूले से याद रखना, जो चीज़ ये होती है उसी का फैक्टोरियल में जाता है, तो कितना मिलेगा, एन फैक्टोरियल, फिर क्या मिलेगा, इसका माइनस इतना। ठीक है, तो एन माइनस वन का फैक्टोरियल मिलेगा। ठीक है, तो देखो एन ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस एन माइनस एन कैंसिल, और माइनस अंदर मल्टीप्लाई में होके कितना हो जाएगा, प्लस वन। तो इसे नीचे कितना मिलने वाला है आपको, प्लस वन का फैक्टोरियल, मतलब वन फैक्टोरियल। फिर क्या आता है, एक्स के पावर में इनका डिफरेंस करने का मतलब एन माइनस एन, ये वाला एन माइनस वन, ये वाला, तो यहाँ से भी कितना आएगा, सिंपली वन ही मिलने वाला। तो एक्स के पावर कितना मिलेगा, वन मिलेगा। ठीक है, तो देखो नीचे कैसे किया था हमने, ऊपर लिखा एन फैक्टोरियल, नीचे क्या आता है, इनका डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस कैसे आएगा, ये वाला एन माइनस ये वाला एन माइनस वन का फैक्टोरियल से। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा तो माइनस एन बन जाएगा, और ये एन प्लस वन बन जाएगा, तो एन माइनस वन जीरो, सिंपली प्लस वन फैक्टोरियल बचने वाला है। वन फैक्टोरियल का मतलब वन ही होता है। ठीक है, तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई में जाएगा, एन फैक्टोरियल, और साथ में क्या, यक्स। ठीक है, इतना हो गया। अब फिर क्या बात करते हैं, एन सी टू, तो ये वाला पहला वाला दूसरा वाला टर्म हो गया, फिर ये वाला टर्म आता है प्लस एन सी टू, नीचे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो एन सी टू, चलो इधर लिख लेते हैं, एन सी टू। फिर क्या आता है हमारे पास, भी का दो बार डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो बी क्या माना था हमने, वाई एन। ठीक है, तो वाई एन को इस बार क्या करना पड़ेगा, दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो वाई एन, ये जो हमने ये निकाला हुआ है, ये क्या लिखा हुआ, ये क्या निकाला हुआ है, जो हमने वाई एन को एक बार डिफरेंशिएट किया, सिंपली ये क्या लिखा हुआ है, डी ऑफ वाई एन लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस बार क्या करना है, डी टू ऑफ वाई एन करना है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, डी ऑफ वाई एन लिख सकते हो। ठीक है, जब आप क्या करोगे, जो वाई वन डिफरेंशिएट हुआ है उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे तो वो क्या मिल जाएगा आपको, सेकंड डिफरेंशिएशन टोटल, मतलब डी टू वाई एन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, डी वाई एन का वैल्यू कितना है, इतना है, माइनस एन
वाई एन माइनस वन, वाई के पावर एन माइनस वन है, ठीक है। तो देखो माइनस एन कॉन्स्टेंट टर्म है, वो बाहर आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन से, तो माइनस एन बाहर आ गया, बचा क्या डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई के पावर एन माइनस वन। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई के पावर एन माइनस वन करना है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, इसी से हमको क्या करना है, आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो पहले क्या आता है, ये वाला टर्म, जैसे हमने माना था कि डी ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन कितना होता है, सिंपली एन फैक्टोरियल के बराबर होता है। और डी ऑफ डी एक्स के पावर एन, सॉरी, डी ऑफ डी एक्स के पावर एन कितने के बराबर होता है, एन एक्स के पावर एन माइनस वन के बराबर होता है। उसी तरह से इसको भी करना, जैसे हमने यहाँ पे किया था डी ऑफ वाई एन वाई के पावर एन माइनस वन था, उसी तरह इसको भी करना। तो कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा, पहले माइनस वन, एन तो बाहर ही है, उसको बाहर ही रहने दो। पहले डी वाई के पावर एन माइनस वन करोगे तो पहले पावर बाहर आएगा, तो कितना बाहर आएगा, एन माइनस वन बाहर आएगा। फिर वाई के पावर जो भी है उसमें से एक कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, एन माइनस वन में से एक और कम करोगे तो एन माइनस टू बन जाएगा। लेकिन ये y नहीं है, तो y एक बार और डिफरेंशिएट होगा, तो y का एक बार डिफरेंशिएशन y वन के बराबर होता है। ये बात क्लियर होगा कि नहीं। पहले हमने क्या किया, यहाँ पे देखो डी वाई एन माइनस वन था, तो हमने डी ऑफ ये वाला फॉर्मूला लगाया कि अगर डी ऑफ डी एक्स होता है एक्स के पावर एन, एक्स के पावर एन को एक बार डिफरेंशिएट किया जाता है तो एन एक्स के पावर एन माइनस वन आता है। उसी तरह इसको भी अप्लाई किया कि जब वाई के पावर एन माइनस वन को एक बार डिफरेंशिएट किया जाएगा तो पहले पावर बाहर आएगा, फिर वाई लिखा जाएगा, वाई के पावर जो भी है उसमें से एक कम हो जाएगा, फिर क्या वाई को चेन रूल लगा के एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जिससे वाई वन मिल जाएगा, ठीक है। वाई वन का वैल्यू कितना है, माइनस वन है, तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, एक पैटर्न की तरह लिखते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको एक पैटर्न बनाना है, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, ये जो निकाला था हमने इसको, ठीक है, ये क्या निकाला था, यहाँ पे था ये वाला, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई में है ना, तो देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस वन के पावर वन लिख सकते हो। जब आपने क्या किया, पहला डिफरेंशिएशन किया तो माइनस वन के पावर वन आया, मतलब सिंपली माइनस वन ही लिखा हुआ है, ठीक है। और जब आपने क्या किया, यहाँ पे दूसरा डिफरेंशिएशन किया तो माइनस का साइन गायब हो गया, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप सिंपली माइनस वन के पावर टू एन माइनस वन वाई के पावर एन माइनस टू लिख सकते हो। यहाँ पे टू है तो माइनस वन के पावर टू, माइनस वन के पावर टू का मतलब सिंपली वन ही होता है, ठीक है। तो हमको वो लिखना पड़ेगा, तो कितना मिल गया, एन सी टू वाई एन का, सॉरी बी का दो बार डिफरेंशिएशन, तो बी का दो बार डिफरेंशिएशन ये है, तो कितना है हमारे पास एन, फिर क्या एन माइनस वन वाई के पावर एन माइनस टू है, ठीक है। ये हमने इधर ही लिखा हुआ है, माइनस वन के पावर वन माइनस वन के पावर टू। हम क्या करेंगे, पैटर्न बनाएंगे, ठीक है। फिर क्या करना पड़ेगा आपको, ये वाला टर्म हो गया, अब यू को एन माइनस टू टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यू है क्या, एक्स के पावर एन है, तो क्या करते हैं, फॉर्मूले का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन रब कर देते हैं, ठीक है, हम उसको बाद में चेक कर लेंगे क्या है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा इस बार, डी एन माइनस टू ऑफ एक्स के पावर एन करना है, तो कितना मिलेगा, इसी वाले टर्म से, इसी वाले फॉर्मूले से पहले मिलेगा एन फैक्टोरियल, फिर कितना मिलेगा इनका डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना आएगा, एन माइनस टू का होल फैक्टोरियल आएगा। तो देखो एन माइनस एन कैंसिल हो जाएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा तो प्लस टू बनेगा, तो मतलब नीचे टू फैक्टोरियल मिलने वाला है। टू फैक्टोरियल का मतलब टू इंटू वन, मतलब टू मिलने वाला है। फिर एक्स के पावर ये जो टर्म अंदर बची रहती है वही आएगी, तो एन माइनस एन जीरो होने वाला है, सिंपली कितना बचने वाला है, टू बचने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से कितना मिलेगा हमको, एन फैक्टोरियल बाई टू एक्स स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, इतना मिलेगा। अब फिर क्या करते हैं, एन, तो देखो इसमें भी क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो देखो एन सी टू का वैल्यू कितना होता है, एन सी टू आपका होता है एन माइनस वन बाई टू, ठीक है, इतना लिखा हुआ है इतने में। और देखो ये क्या लिखा हुआ है, एन माइनस वन, और ये टू को उठा लो, ठीक है। तो देखो ये सभी क्या हो जाएंगे, सभी साथ में स्क्वायर हो जाएंगे, कहने का मतलब ये एन स्क्वायर, एन माइनस वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो सिंपली इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम एन सी टू का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही उसने लिखा हुआ था वहां पे, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, एन सी टू का स्क्वायर कर लेते हैं, और ये हट गया, अब वाई के पावर एन माइनस टू को आगे थोड़ा सा कर दो, और एन फैक्टोरियल भी रहेगा, एक्स स्क्वायर भी रहेगा, तो एन फैक्टोरियल और एक्स स्क्वायर भी रहने वाला है, दो टर्म हो गया।
उसने 3 टर्म तक शायद लिया था, ठीक है, हम भी 3 टर्म तक ले लेते हैं, ठीक है। फिर क्या आएगा, NC2 तक हो गया, 2 ही टर्म लिया, 3 टर्म लिया था तो 1 2 3 टर्म तो हमने ले लिया। अब क्या करते हैं, आगे बात करते हैं, ठीक है। तो देखो डिफरेंशिएशन का जब दो चीज प्रोडक्ट में हो तो आपको पैटर्न पता होना चाहिए। तो पहले क्या करना होता है, v को बाहर रखना होता है, u को n टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ता है, ठीक है। लेबनीज थ्योरम से हम बात कर रहे हैं। फिर क्या, NC1 लिखना पड़ता है। v को यहाँ पे देखो एक बार भी डिफरेंशिएट नहीं किया तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। फिर देखो यहाँ पे क्या किया, v को 2 बार डिफरेंशिएट किया। वैसे ही आगे बढ़ोगे कहीं पे NC3 वाला टर्म होगा तो वहाँ पे v 3 बार डिफरेंशिएट होगा। और ये से ही लास्ट में nth वाला टर्म आएगा तो v क्या हो जाएगा, n टाइम डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, u के बारे में, तो पहली बार में u क्या था, n टाइम डिफरेंशिएट किया था। इसमें क्या किया, u को n-1 टाइम डिफरेंशिएट किया। इसमें क्या किया, u को n-2 टाइम डिफरेंशिएट किया। ऐसे ही जब लास्ट में जाते जाओगे तो u को n-n टाइम डिफरेंशिएट करोगे। कहने का मतलब d के पावर n-n टाइम डिफरेंशिएट, सॉरी देखो पहले जैसे v कांस्टेंट था वैसे ही लास्ट में क्या हो जाएगा, u कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे u को n टाइम डिफरेंशिएट किया, फिर n-1 टाइम, फिर n-2 टाइम किया। ऐसे ही करते 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 जब लास्ट में हम आएंगे तो हमको क्या मिलेगा, u सिर्फ एक कांस्टेंट की तरह मिल जाएगा। जैसे एक बार u को v कांस्टेंट मिला था वैसे एक बार u भी कांस्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो वही बात करते हैं लास्ट टर्म के बारे में। तो लास्ट टर्म कितना है, NC1 का वैल्यू कितना होता है, सिंपली 1 के बराबर होता है, ठीक है। NC1 का वैल्यू सिंपली 1 होता है, ठीक है। तो वैसे अभी देने तो देखते हैं, अगर फॉर्मूला बनेगा तो बना देंगे, ठीक है। एक सेकंड रुको, चेक कर ले कि NC1 का स्क्वायर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। तो NC1 का, NC1 नहीं, एक सेकंड, बुक कहाँ गया, नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको सिंपली 1 ही रहने दो। y के पावर n-1 है, और ये सॉरी यहाँ पे है ना u, और भी इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। एक सेकेंड रुको, मार्कर इन कर दिया जाए। तो कंटिन्यू करते हैं। तो देखो nth वाले में क्या करना होता है, हमको NC1 का वैल्यू कितना होता है, 1 के बराबर। अब क्या करना है, u को बाहर रखना है। u क्या है, x के पावर n, तो x के पावर n को बाहर रखोगे, x के पावर n को बाहर रखोगे। और क्या करोगे, इस बार v को n टाइम डिफरेंशिएट करोगे। तो v कितना है हमारे पास, y के पावर n है, ठीक है। तो y के पावर n का nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट करना है। तो y के पावर n, ठीक है, y के पावर n का nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना करना है, ठीक है। तो देखो ये कितना मिलेगा, तो वो जिस तरह हमने पैटर्न बनाया, जब हम क्या करते हैं, y को 1 टाइम डिफरेंस, y के पावर n को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, y के पावर 2 को 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, वैसे ही इसकी में देखते हैं, ठीक है। तो देखो जब ये एक बार डिफरेंशिएट कर रहे थे तो -1 के पावर 1 आया था, 2 बार डिफरेंशिएट किए थे तो -1 के पावर 2 आएगा। ऐसे ही n टाइम डिफरेंशिएट किए रहेंगे तो क्या आएगा, -1 के पावर n आएगा, ठीक है। -1 के पावर n आएगा। nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y के पावर n क्या मिलेगा, पहले आपको -1 के पावर n मिलेगा। फिर क्या मिलेगा, इस जो चीज रहती है यहाँ पे x के पावर में उसका फैक्टोरियल, तो जो चीज रहती है n में, y के पावर में उसका फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल कितना मिलेगा आपको, n-1, जैसे हमने ये ओपन किया था n-1, उसी तरह से ओपन करते रहो। फिर क्या मिलेगा, n-2, कहीं n-3 मिलेगा, n-4, लास्ट में कहाँ तक जाता है, ये 3 2 1 तक जाता है। और नीचे कितना मिलता है, नीचे हमको मिलता है इन्हीं का डिफरेंस। कहने का मतलब इन्हीं का डिफरेंस, किसका डिफरेंस, n और इसका डिफरेंस। तो ये देखो हमारे पास n माइनस n का फैक्टोरियल मिलेगा। तो n माइनस n फैक्टोरियल मतलब 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 1 के बराबर। फिर यही चीज क्या मिलेगा, x के पावर में मिलेगा। तो x के पावर n-1 मतलब 0, किसी चीज के पावर 0 मतलब वो 1 है। तो ये भी गया, ये भी गया, सिंपली हमको कितना मिला, इतना मिला, ठीक है। तो x के पावर n और इतना -1 के पावर n, और क्या, ये क्या लिखा हुआ है, n फैक्टोरियल का वैल्यू। n फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, ये किसी के बराबर होता है, तो इसको सिंपली आप n फैक्टोरियल के बराबर लिख दो, ठीक है। तो इतना हमको रिजल्ट मिल गया। बस क्या करो, पूरे में से y के पावर n, सॉरी पूरे में से n फैक्टोरियल बाहर निकाल लो, क्योंकि n फैक्टोरियल देखो यहाँ पे बाहर में था, ठीक है। तो एक सेकेंड रुको, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ कितना था, x के पावर n, y के पावर n, हमने क्या कर लिया, n फैक्टोरियल बाहर निकाल लिया। तो यहाँ से भी n फैक्टोरियल गायब हो जाएगा, और यहाँ से भी n फैक्टोरियल गायब, इसमें से भी n फैक्टोरियल गायब हो जाएगा,
और फिर क्या ऐसे ही आगे टर्म ये चलता रहेगा और यहाँ से भी n फैक्टोरियल कॉमन बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये मिल गया हमको फाइनल रिजल्ट। देखो यहाँ पे हो सकता है प्लस की जगह माइनस हो, तो आप बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि तीसरा टर्म करोगे तो -1 की पावर 3 आएगा, तो -1 की पावर 3 मतलब -1, तो यहाँ पे आप क्या करते हो माइनस कर दो। ठीक है, कर क्या, हाँ कर ही दो। ठीक है, ये मिल गया हमको रिजल्ट।